क्या आप सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 के 50 प्रश्नों के हल करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप इन 50 में से 40 प्लस आप सही से कर सकते हैं? अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आपके आए हुए हैं और इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए आपको आज का ये पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहते हैं? बाघ को कहते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से अगर पूछता है तो 26 नवंबर 1950, और वैसे अगर पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगर पूर्ण रूप से होता तो 26 जनवरी 1950 होता। तो राइट आंसर है सी। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली है। ओके, बी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये है हमारा सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, तो राइट आंसर हुआ सी है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। राइट आंसर सी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। ऑप्शन सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी है। फिर नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में हमारा छठवां स्थान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 13 भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षक दिवस कब हम लोग मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस हमारा कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर 5 सितंबर। फिर हम लोग, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन बी है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग आज का 16वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है इंडिया गेट आपका दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया आपका है मुंबई। ऑप्शन बी है। फिर नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हमारा है भाखड़ा बांध। ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हमारा है गैनीमीड है, बी बृहस्पति ग्रह का। फिर हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा हुआ था ऑप्शन ए 1919 है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ऑप्शन ए है। फिर अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा क्या है? राजस्थान। राजस्थान। ऑप्शन सी। ठीक है, इसको हम लोग एक ट्रिक है RAMMU, इसका मतलब राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट हम लोग, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ताजमहल किस शहर में बसा हुआ है। तो ताजमहल हमारा आगरा शहर, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट 25वां सवाल है हमारे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा नदी है। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारा है सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय रासायनिक सूत्र कौन सा है। पानी का रासायनिक सूत्र है। पानी का रासायनिक सूत्र हमारा कौन सा है, वो है H2O। ठीक है, ऑप्शन बी। ये साइंस से क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल अभी जो वर्तमान में सीजन इसका चल भी रहा है, ये है आम। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। पहला उपग्रह हमारा है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी। फिर हमारा आज का 30वां सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में लिया गया है। कि आपको हमने बताया था कि भाग 1 है जो है कि संघ, भाग 2 नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात कहा गया है। भाग 4 में डीपीएसपी की बात कहेगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या कहलाता है। किसे, गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस हमारी, इसमें अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, इसमें सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, बी। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर 1 है। फिर 34, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। सी, ऑप्शन सी, 1942 है। फिर 34 नंबर 35 नंबर आज का सवाल है, भारत का कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। वो है हमारा मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारतीय रिजर्व आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 38वां क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात अगर कहा जाएगा तो ये क्या है, कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और विश्व की बात करें तो एवरेस्ट है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर 40वां, रामचरितमानस की रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता हमारे हैं तुलसीदास जी, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा जो है शक संवत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। फिर 42वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। फिर 43वां क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर है। तो इसमें है हमारा 3 स्तर पर है, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है नींबू, खट्टा चीजें विटामिन सी पाया जाता है खट्टे चीज में। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और ये संविधान के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करिए और चैनल को हमारा सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का पूरा नाम क्या है। तो यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था। ये इकबाल ने इसको लिखा, ओके। तो 48 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा ये है आपका कांडला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ये होता है हमारा 4 वर्ष बाद होता है, ऑप्शन नंबर सी। और आज का हमारा अंतिम सवाल है, भारत संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो इस तरह से भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो अगर आपको ये हमारे महत्वपूर्ण 50 सवाल हुए हैं, इसमें से आप कमेंट में बताइए कि आपको इसमें से कितने सवाल आपको आता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे हम लोग ऐसे